हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों को जो है टोटल 500 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि दरोगा के विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि बीपीएसएससी जितना एग्ज़ाम लेता है, जैसे कि बिहार दरोगा का आप लोगों का 1717 का बैच हो गया, या फिर 2446 का हो गया, या ईएसआई का मेंस ईएसआई का पीटी लिया हो, या फिर एक्साइज का उसने पीटी मेंस का क्वेश्चन है ना, इन सबों का क्वेश्चन लगभग मैं 500 क्वेश्चन आप लोगों को जो है इसमें उपलब्ध कराऊंगा। इससे होगा क्या कि आप लोगों को पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, और आप लोगों को उन सब टॉपिक पे पकड़ बनाना भी आवश्यक हो जाएगा कि जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी टॉपिक से आप लोग को अधिक ध्यान देना होगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को हिस्ट्री के जो है क्वेश्चन एक शिफ्ट के सारे क्वेश्चन करा दिए, है ना। उसमें आप लोगों ने अच्छा खासा लोगों ने देखा और अच्छे खासे आप लोगों ने कमेंट भी किया। उसमें देखा कि आप लोगों ने जो है इतना पढ़ने के बाद भी आप लोग जो बहुत सारे लोग उसमें जो है गलत किए। बहुत सारे लोगों ने उसमें 17 के 17 क्वेश्चन भी सही किए, लेकिन जो लोग 17 के 17 क्वेश्चन सही किए वो लोग ऐसा मत सोचिएगा कि फिर से आप लोग का एग्ज़ाम में भी उतना सही हो पाएगा, ठीक है। बहुत कम ही लोग होंगे जो कि टोटल का टोटल उसमें सही कर पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जब जाते हैं वहाँ के आप लोगों का प्रेशर ऐसा बन जाता है कि अगर 17 क्वेश्चन आप बिल्कुल भी जान रहे हैं, सारे पढ़े हुए हैं, फिर भी आप लोग उसमें जो है 1 से 2 तो हर हाल में गलत हो ही जाता है ना। जो लोग एग्ज़ाम इससे पहले दिए होंगे उन लोग को ये बात से सहमत होंगे कि एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर ही ऐसा रहता है कि आपको 1 या 2 आसान क्वेश्चन आप गलत कर ही देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस सेट जो अधिक बनाइए, है ना। प्रैक्टिस सेट बनाने से आपका यही होता है कि भय थोड़ा फट जाता है और आप लोग जो है एग्ज़ाम हॉल में गलतियाँ करने से बच जाते हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं जो लेके आया हूँ आपको साइंस से संबंधित क्वेश्चन लेकर के। इसमें लगभग आपके 15 से 16 क्वेश्चन है जो कि पिछले वर्ष एग्जाम में दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसे आप लोग जो है देखिए और इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों ने कितना सही किया, और इससे जो है क्वेश्चन का अंदाज़ा लगाइए, प्रकृति का अंदाज़ा लगाइए कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को, और आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना जरूर स्कोर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना सही किया। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु जो है कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। याद रखना है क्या पूछा गया है, अधातु। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक धातु से एक अधातु से, ठीक है। तो बताना है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था या तरल अवस्था में रहता है। ऑप्शन है सल्फर, आयोडीन, ब्रोमीन या फिर मरकरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे इसका जो है मरकरी लगाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे धातु कहता तो फिर आपका मरकरी आंसर सही होता, ठीक है, लेकिन अधातु का है तो ब्रोमीन होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विद्युत विभवांतर का एसआई यूनिट क्या होता है ना। विद्युत विभवांतर का एसआई यूनिट क्या होता है, ये आपको इससे क्या पता चल रहा है कि आपको जो एसआई यूनिट जो है फिजिक्स का उसमें सारा आपको याद करना है, ठीक है। उससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, कूलम्ब, जूल, एम्पियर या फिर वोल्ट। तो बताइए विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक का होगा, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक होगा वोल्ट, है ना, क्या होगा, वोल्ट। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है ब्रेड मोल्ड, इसे कि राइजोपस के नाम से जाना जाता है, इसमें जनन किस प्रकार होता है, ये आपसे पूछा गया है। किसमें, ब्रेड मोल्ड या फिर राइजोपस में जनन कैसे होता है, मुकुलन विधि द्वारा या विखंडन विधि द्वारा, बीजाणु गठन के द्वारा या फिर लैंगिक प्रजनन के द्वारा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बीजाणु गठन के द्वारा। किस में होता है, इसका जो होता है ये बीजाणु गठन के द्वारा इसमें जनन होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, ये फिर से फिजिक्स का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया या विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, है ना। दोनों चीज़ कहा जा सकता है, किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की। तो ऑप्शन क्या है, जूल, फैराडे, ओम या फिर केपलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फैराडे ने जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरना है, खाली जगह के स्थानों को सामान्यतः हरी शैवाल कहा जाता है। इसका अर्थ हुआ कि निम्नलिखित ऑप्शन में से किसे जो है हरी शैवाल के नाम से जाना जाता है या हरी शैवाल कहते हैं। तो ऑप्शन क्या है, फियोएफाइट, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी या फिर ब्रायोफाइट्स। तो इसका आंसर क्या होगा,
इसका आंसर होगा बी, क्लोरोफायेसी को जो है हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपका अब अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है। देखिए फिर से ये फिजिक्स का यूनिट से क्वेश्चन, यूनिट से अभी तक 2 क्वेश्चन देख लिए गए, इसके बाद भी 1-2 क्वेश्चन है जो कि यूनिट से पूछे गए हैं, तो यूनिट काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है। नहीं पे आप लोग को एग्जाम हॉल में अच्छा खासा ध्यान देना है, क्योंकि नहीं पे ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चन जो है गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन है कैलोरी, BTU, जूल या फिर फोन। तो ऊष्मा की इकाई कैलोरी होता है, BTU होता है, जूल भी होता है, लेकिन फोन जो होता है ये ऊष्मा की इकाई नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध जो है निक्षय पोषण योजना से है। हालांकि ये जो है करेंट का क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे ये बीमारी से संबंधित क्वेश्चन इसे इसमें भी देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध जो है निक्षय पोषण योजना से है। कैंसर का, ट्यूबरकुलोसिस का, एड्स का या फिर स्कर्वी का। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये सूत्र से मतलब कि आपके केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूत्र में से कौन सा जो है चूना पत्थर को निरूपित करता है। इसका अर्थ हुआ कि चूना पत्थर का जो है कौन सा इसमें से सूत्र होगा। ठीक है, ए है CaSO4, बी है CaCO3, तीसरा है CaO, चौथा है MgSO4। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर का CaCO3, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना, तारों की रोशनी के वायुमंडल में से खाली जगह मतलब कि किसके कारण से होता है। इसका अर्थ हुआ कि तारे जो आकाश में टिमटिमाते हैं वो किसके कारण होते हैं। ये भी आपके फिजिक्स का क्वेश्चन है। इस सेट में जो है देखिएगा फिजिक्स से जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन या फिर परावर्तन। तो इसका आंसर क्या होगा, अपवर्तन के कारण जो होता है ये तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है, नहीं पे विशेष जोर देना है आप लोगों को। इथेनॉल कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इथेनॉल को समानतः अल्कोहल में रखा जाता है, ये भी सही है। इथेनॉल में टिंचर आयोडीन का भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही है। इथेनॉल जल में घुलनशील नहीं है, तो ये गलत है ना। इथेनॉल जो होता है ये जल में घुलनशील होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के इस्तेमाल किया जाता है वो क्या कहलाता है। मतलब कि विद्युत धारा जिससे उत्पन्न की जाती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। जनित्र, गैल्वेनोमीटर, अमीटर या फिर मोटर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा जनित्र, जिसे कि हम लोग जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये भी आपके फिजिक्स का ही क्वेश्चन हो गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका एक परिभाषा से है। ठीक है, कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से सीधी रेखा में गति कर रही हो तो उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगे तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। ठीक है, तो यह बताना है कि ये किस नियम का कह रहा है। इसका कहने का अर्थ हुआ कि यदि किसी वस्तु पर जो चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, या फिर रुकी हुई तो रुकी ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगे। तो बताना ये क्या है, ये न्यूटन का घर्षण का नियम है, न्यूटन गति का प्रथम नियम है, न्यूटन गति का द्वितीय नियम है, न्यूटन गति का तृतीय नियम है। इतना तो पता है कि ये सारा जो है न्यूटन का ही नियम है, लेकिन ये जो है ये न्यूटन का प्रथम गति का नियम है ना, न्यूटन के प्रथम गति का ये नियम है। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन देखा वो भी फिजिक्स से ही था। ये जो है ये आपके बायोलॉजी से क्वेश्चन है। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिन्हें कि कहा जाता है, क्या कहा जाता है ये बताना है। ये श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं ये बताना है। श्वास नली, साइनस या फिर एवियोलाई, क्या बोलते हैं इसे बताइए। इसे हम लोग कहते हैं एवियोलाई के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन फिर से फिजिक्स से ही क्वेश्चन है। इकाई सतह के क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं या फिर किसे परिभाषित करता है, ये बताना है आपको। पृष्ठ तनाव को,
बल आघूर्ण को, दाब को या फिर श्यानता को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है दाब का परिभाषा है ना, ये क्या है, दाब का परिभाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आपके किससे है, ये केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन है। देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। हम सभी जानते हैं कि पीएच मान से भी जो है अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सारा पीएच मान भी आप लोग देख लीजिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, 1.2, 7.4, 10.5 या फिर 14। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10.5। ये जो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। इसके अलावा भी जितने चीज़ों का पीएच मान होता है वो देखना है, जैसे कि नींबू का, शराब का, रक्त का, है ना, समुद्र का, इन सब सारी चीज़ों को आप लोग को देख लेना है। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूप अंगों का उदाहरण नहीं है ना। समरूप और समजात दो प्रकार के अंग होते हैं। ये आपके बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इसे आप लोग को देखना है। चमगादड़ के पंख, इसमें पूछा है कौन सा जो है समरूप अंग नहीं है। चमगादड़ का पंख, पक्षी का पंख, कीड़े का पंख या फिर हाथ, बंदर के हाथ। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, मतलब कि चमगादड़ के पंख जो है ये समरूप अंग के उदाहरण नहीं बल्कि ये समजात अंग के उदाहरण है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गए आपके टोटल 16 या 17 क्वेश्चन थे जो कि आपके साइंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसमें जो है लगभग देखिएगा आपको जो फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं सोचिएगा कि हमेशा जो फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें जो है बायोलॉजी, फिजिक्स, इन्हीं दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से हमेशा ही कम रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने कितना सही किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और क्वेश्चन एक कैसा था आप लोग ज़रूर बताइएगा, और फिर इसी हिसाब से आप लोग को जो है तैयारी भी करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में आपके बीपीएसएससी से पूछे गए किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।